हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको 1/25 एम का सॉल्यूशन बनाना बताऊंगा ऑक्सैलिक एसिड का। ओके, उसके लिए हमारे पास हमें कितने ग्राम ऑक्सैलिक एसिड की आवश्यकता होगी। इसके लिए एक फार्मूला है W इक्वल टू वेट इक्वल टू क्या, यहाँ जो हमें चाहिए जिस एम का बनाना है वो इनटू मॉलिक्यूलर वेट, जो मॉलिक्यूलर वेट है इनटू जिस क्वांटिटी में बनाना है अपन को 250 ml में बनाना है। ओके, और अपॉन 100 अपॉन 1000। ओके, अब उनको जो वेट चाहिए वो मैं निकाल लेते हैं। अपन को कितने एम का चाहिए, 1/25। ओके, इनटू मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट है ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 125। ओके, तो यहाँ आएगा 126 इंटू 250 डिवाइडेड कर दो 1000 से। ओके, सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आएगा W इक्वल टू ये वन टाइम और ये कितना है 10 से 10, यानी 126 अपॉन 100 और नेक्स्ट टाइम में जाएंगे तो 1.26 ग्राम। ओके, ग्राम। इसका मतलब ये है कि हमें 250 ml N/1/25 का सॉल्यूशन बनाने के लिए 1.26 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड का वेट करना पड़ेगा, मतलब लेना पड़ेगा। ओके, अब मैं आपको सॉल्यूशन प्रिपेयर करके दिखा देता हूँ। ओके स्टूडेंट, मैं आपको ऑक्सैलिक एसिड का वेट करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये सबसे पहले हमारे पास ये वेटिंग मशीन है, ये 0 पर है। अब मैं इसके ऊपर ये पेपर रखता हूँ और पेपर के वेट को कैंसिल कर देता हूँ, मतलब पेड़ 0 कर देता हूँ। ओके, फिर इस पर 1.6 ग्राम हम ऑक्सैलिक एसिड का वेट करते हैं। ओके, ये देखिए हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड है, हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड है 1.6। ये देखिए 1.6 अप्रॉक्सीमेटली हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसको लेके और कंप्लीटली एक वेट को उठा के और में ट्रांसफ़र करते हैं फ्लास्क। ओके, ये हमने ट्रांसफ़र किया कंप्लीटली, कोई भी ड्रॉप्स बाहर नहीं आनी चाहिए। फिर हम इसको थोड़ा सा वाटर्स में घोल में डिज़ोल्व कर लेते हैं। ये वाटर्स है, क्लीन वाटर, इसको हमने डिज़ोल्व किया और डिज़ोल्व करने के बाद हम इसे इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर एक साइन होता है, इसका मतलब ये होता है ये पूरा 250 ml का है। ओके, अब हम इसमें अपना जो ये है फनल की हेल्प से इसको ट्रांसफ़र ओके, ट्रांसफ़र करने के बाद हम एक बार और इसमें से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ओके, हमने इसको कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो गया। अब इसके बाद हम इसको हमारे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को 250 ml तक कम्प्लीटली इसको फिल कर लेते हैं। ओके, तो ये है, ये हमारा साइन है, ये देखिए यहाँ पे ये निशान बना हुआ है, इस निशान पर ये देखिए कम्प्लीटली हमारा 250 ml तक फिल हो गया। ओके, अब हम इसको ऐसा कैसा रख देते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि ये देखिए हमारे सामने एक ब्यूरेट है, इसमें हम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का हमें सॉल्यूशन दिया गया है लिक्विड, इसको हम इसमें फिल करते हैं। फिल करने के हम फनल की हेल्प लेते हैं, कम्प्लीटली फिल करना पड़ेगा और जो ऊपर से जो एक्स्ट्रा है उसको हम नीचे से निकाल लेंगे। ओके, अब हम फनल को रिमूव कर लेते हैं और फिर इसको हम देखते हैं कि हमारा कुछ ज़्यादा नीचे आ गया, इसलिए हम इसको वापस से थोड़ा सा रख लेंगे।
हमने इसको 0 तक कम्प्लीटली फिल कर लिया। ओके, सेकेंड स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा जो कल हमने प्रिपेयर किया था ऑक्साइड, ये देखिए हमने जो ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन कल प्रिपेयर किया था, उस सॉल्यूशन को हम एक फ्लास्क में लेते हैं। ये देखिए इस फ्लास्क में ले लेते हैं, कम्प्लीटली जितना यूज हो उतना हम फ्लास्क में लेते हैं, बाकियों को ढक्कन लगा के। और ये है पिपेट, पिपेट की हम हेल्प से इसको सक करेंगे। पिपेट की हेल्प से हम इसको सक करेंगे ऑक्सैलिक एसिड को। देखिए अब इसको कम्प्लीटली सक करते हैं एकदम। इसके अंदर एक लाइन बनी हुई है, ये देखिए यहाँ पर एक लाइन है छोटी सी, आपको दिख रही होगी हल्की हल्की। यहाँ तक हम इसको सक करते हैं, यहाँ तक ही हम इसको फील करेंगे। हम इसको धीरे धीरे स्टॉप हैंड से हो गया बस। फिर हम इसको एक 100 ml के फ्लास्क के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, ट्रांसफ़र करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें थोड़ा सा फिनोल्फ्थलीन ऐड कराते हैं। ये ये इंडिकेटर होता है, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। ओके, ये सेल्फ इंडिकेटर होता है, ये बेसिक मीडियम में अपना पिंक कलर शो करता है और एसिडिक मीडियम में न्यूट्रल रहता है। ओके, तो 2 से 5 ड्रॉप्स तक हम इसमें ऐड कराते हैं। ओके, अब हम इसका टाइट्रेशन करना शुरू करते हैं। टाइट्रेशन करने के लिए खास बात ये है कि हम इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप खोलते हैं। ओके, ड्रॉप बाय ड्रॉप खोलते हैं और इसको एक हाथ से हिलाना भी होता है। ओके, ये देखिए हमारा कभी कभी पिंक कलर आ जाता है। पिंक कलर आता है, फिर उसके बाद डिसअपियर हो जाता है। हमें वो पिंक कलर चाहिए जिसके बाद कोई डिसअपियर नहीं होगा। ये देखिए हमारी जो रीडिंग है वो कम्प्लीटली आ गई है एकदम। इसका जो कलर है वो फेड हो गया। ओके, जो कलर है वो फेड हो गया। ओके, इसकी रीडिंग आई है, हमारा कलर है वो कम्प्लीटली फेड हो चुका है। ओके, ये कंफर्म रीडिंग नहीं है। इससे सेकंड इसी प्रोसेस को हम 2 टाइम्स और रिपीट करते हैं। रिपीट करने के लिए 15 है 14 है। ओके, सेकंड रीडिंग, अब हम फर्स्ट रीडिंग हो गई हमारी। फर्स्ट रीडिंग आई है हमारी 13.7। ओके, फर्स्ट रीडिंग हम लिख लेते हैं 13.7 एंड सेकंड रीडिंग के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ बोर्ड में 13.7। ओके, सेकंड रीडिंग के लिए हम इसको वापस से पूरा फिल करते हैं ऊपर तक फनल की हेल्प से। ओके, और फिर 0 तक सेम प्रोसेस है। ये कंप्लीटली फिल हो गया। अब हम सेकंड रीडिंग के लिए वापस से सक करते हैं।
ये देखिए हमने कम्प्लीटली फिल कर लिया। फिल करने के बाद हम इसको वापस से ट्रांसफ़र करते हैं। हम इसको स्लोली स्लोली ड्रैग करें। ओके, 1 ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसमें हम थोड़ा सा सेल्फ इंडिकेटर इंड्यूस करते हैं, इंडिकेटर फेनोल्फथालीन ऐड करते हैं। फोर्थ ड्रॉप्स। अब इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा पूरा कंसंट्रेशन फ्लास्क पे होना चाहिए। धीरे हम इसको डिजॉल्व करते हैं। ये देखिए हमारी रीडिंग आ गई है, फिर से हमारी रीडिंग फाइट हो गई। ओके, हालांकि ये रीडिंग सही नहीं है, ये हमारी आई है 13.70 करें। ओके, नेक्स्ट रीडिंग के लिए हम सेम प्रोसेस को वापस से रिपीट करते हैं। इसमें ऐड करते हैं। ऐड किया, नेक्स्ट स्टेप के लिए हम इसमें थोड़ा सा फेनोल्फथालीन, 4 ड्रॉप्स फेनोल्फथालीन ऐड करते हैं। हो गया। अब हम हमारी जो ये ब्यूरेट खाली हो गई है, ब्लैंक हो गई है, इसको वापस से फिल करते हैं। कोई जरूरत फिल करूँगी, हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट रीडिंग के लिए हम कम्प्लीटली हैं, इसमें फेनोल्फथालीन हमने ऐड करा दिया। अब हम इसका टाइट्रेशन करेंगे। ओके, ठीक करते रहेंगे।
लो फिर भी ओके लो जाओ। ये देखिए हमारी थर्ड रेटिंग भी आ गई। ओके तो हमारी जो फाइनल रेटिंग है वो 13.7 एंड 13.6 एंड 13.6 आई है। ओके अब हम इसको लेके कैलकुलेशन करते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब हम टाइट्रेशन की कैलकुलेशन है वो देख लेते हैं। ओके टाइट्रेशन की कैलकुलेशन के लिए मैं आपके पास इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन है सोडियम का सॉल्ट बनता है ओके और HCl फ्री होता है। अब हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। ओके बैलेंस करने के लिए देखिए तो 2 सोडियम की जरूरत है। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसका मतलब ये है कि 1 मोल्स तो हमें ऑक्सैलिक एसिड चाहिए और 2 मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। ओके इसके लिए मैं आपको फार्मूला हमारी जो टाइट्रेशन होती है उसमें मोलरिटी निकालने का जो फार्मूला होता है वो मैं लिख देता हूँ। क्या होता है दो सॉल्ट होता है, इसकी मोलरिटी इनटू इसका वॉल्यूम अपॉन इसकी नंबर ऑफ मोल्स कितना है इसका n लेते हैं। ओके और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स NOH की मोलरिटी एंड इसका वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। ओके नंबर ऑफ मोल्स। ओके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सी चीज क्या है, तो इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे नंबर ऑफ मोलरिटी किसकी NOH की। ओके मैंने NOH को इसलिए इस तरह लिखा है। NOH की मोलरिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला में रखते हैं। ये पूरा का पूरा ऐसा आ जाएगा M1 V1 N1 N2। अब ये जो है देखो ये वाला ऊपर चल जाएगा N2 और V2 नीचे चल जाएगा। ओके बाकी हमारी जो रेटिंग आई थी वो आई थी 13.7 मोलरिटी। अब ये मोलरिटी किसकी ऑक्सैलिक एसिड। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके पास M1 इक्वल टू क्या है, M2 इक्वल टू क्या है, M1 क्या है ऑक्सैलिक मोलरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड COOH कितनी लीजिए पढ़ने अपन ने ली थी 1/20। ओके क्लियर। अब मोलरिटी ऑफ किसकी NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमको निकालनी है, ये ध्यान रखना। ओके अब इसके बाद क्या है V1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड V2 वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड तो कितना ना 20 ml और वॉल्यूम ऑफ ये जो हमारे टाइट्रेशन अभी मिली थी हमारा जो नल पॉइंट है था। ओके अब इसके बाद N1 और N2 N क्या है नंबर ऑफ मोल इसका नंबर ऑफ मोल किसका है ऑक्सैलिक एसिड का कितना है 1 और ये कितना है नंबर ऑफ मोल्स इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कितना है 2। ओके अब हम इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। पुट किया नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1/25 इंटू 20 इंटू N2 कितना है वहां से 2 N2 कितना है 2। क्लियर इसको डाइस करो ये कितना है 1 इंटू 13.7। अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व करके। ये इससे 4 टाइम 5 टाइम ये कितना है 8/5 इंटू 8/5 इंटू 13.7। क्लियर आगे चलोगे तो आएगा 13.7। इसका मतलब ये है कि जो मोलरिटी आ रही है हमारी आगे मोलरिटी
हाइड्रोक्साइड की, इसकी हाइड्रोक्साइड की NaOH की जो मोलरिटी है ये वो आई है 1.6/13.7। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये जो मोलरिटी है वो आ जाती है। मोलरिटी सॉल्व करने के लिए 1.6 डिवाइडेड बाय 13.7 क्लियर आती है। इसकी जो मोलरिटी आती है वो 0.1166 आती है। ओके, अब हम मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास क्या है? मोलरिटी मल्टीपल मोलर मास। मोलर मास ओके, ये मोलर मास नहीं है, यहाँ स्ट्रेंथ आती है। ओके, इसकी हम स्ट्रेंथ निकालते हैं। ओके, स्ट्रेंथ हम यहाँ अब हम इसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं। स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, स्ट्रेंथ मोलरिटी इनटू मोलर मास। ओके, मोलर मास के लिए हम क्या करते हैं? स्ट्रेंथ के लिए तो मोलरिटी तो हमारे पास क्या है 0.116 मल्टी मोलर मास कितना होता है 50 क्या 40। मोलर मास कितना है सोडियम। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 4.67 ग्राम पर लीटर। ओके, इसकी जो स्ट्रेंथ आई है हमारे कैलकुलेशन से, जो इसकी स्ट्रेंथ आई है वो ये 4.664 ग्राम।